जेल गए वो लोग, इसलिए जो है उनको उनका टिकट काटा गया पारिवारिक कारण से। क्या हो गया भाई, क्यों नाराज हो रहे नहीं हो? हुआ। आप बंद करिए, आप बंद करिए, कुछ भी नहीं हुआ, अरे क्यों डांट रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। तो सुनिए, आप कैमरा बंद करिए थोड़ा। कैमरा बंद करके कैसे बात करूंगा? बात करूंगा ना, बात करेंगे आप। आप भाजपा के? नहीं, हम कुछ नहीं है, लेकिन आप मीडिया के चुंगा लेके चले हैं ना भाई। तो हम घर का बेटा, जब घर का पापा दादा सब है तो बेटा भी तो वही रहेगा ना, इसमें उम्र के क्या बात है। पढ़ाई लिखाई पे क्या कहेंगे? पढ़ाई लिखाई सब बहुत अच्छा बात है। गरीब आदमी को आज टिकट मिला है तो बड़े लोग को फट रहा है और कोई बात नहीं है। इससे पहले मिल रहा था नितिन नवीन को। नितिन नवीन तो मेरा 25 वर्ष से विधायक हैं। ये सब बहुत पुराना चीज हुआ, नया नया आगे बढ़िए, नया सवाल खोजिए, जीत के बाद फिर आपके साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे। आप अगर कवर करना आइए ना स्टिकर, आपको दिखाते सच्चाई। ये हमको कुछ दिखाने ला रहे हैं। यही हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले नीरज सिन्हा से बात की। हाँ, इसको देखिए इसके ऊपर क्या है, देखिए ये दिखा, जन स्वराज का है। हाँ, उसके ऊपर अभी साटा है। हम हैं इस वक्त वार्ड नंबर 15 में, हमारे साथ भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा है। हम कोशिश करें नीरज जी से बात करने के लिए, बहुत मुश्किल हुई। नीरज जी 2 मिनट हम लोगों से आप बात कर लीजिए। आप मुझे ये बताइए, इस बार आप किससे चुनाव लड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए क्या माहौल है? माहौल, हम जनसंपर्क में अभी आए हैं और हम यहीं के, मेरा ये अपना निवास क्षेत्र है और हम जनसंपर्क में आए हुए हैं और सभी चाचा भाई भैया, चाचा दादा, सभी लोग, सब मेरा समर्थन है। और पूरा बांकीपुर की जनता, जो माननीय नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो बांकीपुर को संजो के रखा है और उनका विश्वास जो उन्होंने जीता और जनता के दिल में आज भी है, उनका द्वारा जो दिया गया आशीर्वाद है वो विश्वास हमेशा कायम रहेगा और जनता के संपर्क में है और जनता हमको आशीर्वाद दे रही है। आपका ये पहला चुनाव है। सुबह आप कब निकलते हैं? दिन भर की क्या दिनचर्या है, इस बारे में हम लोगों को बताइए। कैसा लग रहा है? ये चुनाव तो अलग बात, मैं बूथ स्तर का कार्यकर्ता रहा है। मैं सुबह 6 बजे से ही घर से निकला रहता था, रात को घर कब पहुंचता था भैया भाभी खूब बोलते थे कि कब बजे निकलना है, कब आना है, मुझे कुछ पता नहीं। आपके घर वाले? बस जी, सुबह से निकलता था। ये तो मेरा सुबह से हम कभी भी निकल सकते हैं। जब आपको टिकट मिला जिस दिन, उस दिन क्या माहौल था घर में, ये बताइए जरा। माहौल क्या, जैसा खुशी का माहौल था, अच्छा लगा सभी लोगों को बूथ स्तर पर। एक बात बता दीजिए, एक मिनट बस, 1 मिनट। आप 2006 में आप भाजपा कार्यकर्ता हो गए और 1992 में आपका जन्म है। इस पर आप क्या कहेंगे? आप 12 साल की उम्र में कार्यकर्ता बन गए। मिसिंग हो गया। भारतीय जनता पार्टी में कोई ये संवैधानिक पद नहीं है, किसी का उम्र सीमा निश्चित होती है। बचपन से भी सभी लोग, हमारे घर में जनसंघी रहा है, पूरा भागवा में ही रहा है, बचपन से ही हम जनसंघी में रहे हैं। हमारे घर में नरेंद्र भारती जी जो मेरे चाचा जी थे वो शुरू से ही रहे हैं जनसंघ में। तो हम घर का बेटा, जब घर का पापा दादा सब है तो बेटा भी तो वही रहेगा ना, इसमें उम्र के क्या बात है। पढ़ाई लिखाई पे क्या कहेंगे? पढ़ाई लिखाई सब आशीर्वाद है, बहुत अच्छा बात है। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नीरज सिन्हा। इन्होंने हमें बताया कि भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा उम्र का वो नहीं है। क्या कह रहे हैं आप बताइए? उम्र वाला बात जो है उनका, वो 2006 में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बन गए थे, 12 साल के थे, तो ये सब सवाल पूछा जा रहा है हर तरफ। अरे हर तरफ पूछा जा रहा है। ये तो इसका तो जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका पूरा परिवार जनसंघ में रहा है। ये तो बाप दादा को भी देखा है कि इसी पार्टी में रहा है, तो ये कहाँ से नहीं रहेगा। और इसको जो गरीब आदमी को आज टिकट मिला है तो बड़े लोग को फट रहा है और कोई बात नहीं है। जो गरीब आदमी को टिकट मिलता है ना तो बड़े लोग तिरतिरा में जाते हैं। इससे पहले मिल रहा था नितिन नवीन को। नितिन नवीन तो मेरा 25 वर्ष से विधायक हैं। तो वो गरीब कहाँ है? उनके पास भी तो करोड़ों की संपत्ति है। अब हुआ होगा, पहले उनके पास भी कुछ नहीं था। या घर का बेटा है, हम लोग कोई भी सब चीज इग्नोर करके हम लोग इसको जिताएंगे बस। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है कुंदन ठाकुर। कुंदन जी हैं, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं और जोर शोर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने की बात कर रहे हैं। हम हैं इस वक्त बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में। हम तमाम दलों से मिलने के लोगों से और तमाम दलों के प्रत्याशियों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आप तक सारी बात पहुंचाते रहेंगे। आपने सुना नीरज कुमार सिन्हा को, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे। उनकी उम्र पर हमने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उम्र कोई कार्यकर्ता, ऑफिशियल कार्यकर्ता बनने का कोई पैमाना नहीं है। हालांकि जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बायोडाटा उनका निकाल दिया गया था, उसमें वो 2006 में भाजपा कार्यकर्ता बताए गए, 12 साल की उम्र में। उनका टिकट अभिषेक कुमार बंटी का टिकट काट कर उन्हें दिया गया। अभिषेक बंटी भारतीय जनता युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष थे और
टिकट मिलने के 2 दिनों के भीतर ही ये बात कही जाने लगी कि उनके पिता चारा घोटाला के आरोपी थे, उनकी माँ चारा घोटाला की आरोपी थी, जेल गए वो लोग। इसलिए जो है उनको उनका टिकट काटा गया पारिवारिक कारण से। क्या हो गया भाई, क्यों नाराज कुछ हो नहीं रहे हैं? हुआ। आप बंद करिए, आप बंद करिए, कुछ भी नहीं हुआ, अरे क्यों डांट रहे हैं? कुछ नहीं हुआ। तो- तो अपना काम करिए ना, हमको अपना काम करना चाहिए। ये भाजपा के कार्यकर्ता हैं, थोड़े किसी बात पे नाराज लग रहे हैं। हम लोग बात करने को, क्या हुआ कुछ बताइए। कुछ नहीं हुआ है भाई। तो बात ही कर लीजिए 2 मिनट। नहीं, क्यों करेंगे बात आपसे? अभी नहीं। बात तो इतना प्रत्याशी बात कर लिया ना, आपसे इंटरव्यू हुआ, सब हुआ। आप लोग को नारा लगवा दिए। क्या नारा लगा के चलेगा, हमको तो 1-2 सवाल और पूछना क्या नाम है था। आपका? माहौल ही बता दीजिए, जीत रहे हैं, क्या है स्थिति? 100% जीत रहे हैं। और ये जो प्रशांत किशोर पढ़ाई लिखाई ये सब कहाँ बात रहते कर हैं? रहे हैं, सबसे बड़ा मुद्दा वो यही बता रहे हैं कि पढ़ा लिखा हमारा उम्मीदवार है, हम पढ़े लिखे हैं, यहाँ गए वहाँ गए, तमाम काम किए हैं, एक मौका मिलना सभी चाहिए। नीरज सिन्हा भी बहुत पढ़ा लिखा हुआ है। सुनिए, आप कैमरा बंद करिए थोड़ा। कैमरा बंद करके कैसे बात करूंगा? बात करूंगा ना, बात करेंगे आप। अब भाजपा के नहीं, हम कुछ नहीं है, हम्म। लेकिन आप मीडिया के चुंगा लेके चले हैं ना भाई। हाँ। उल्टा पुल्टा काम अगर करेगा कोई तो स्वाभाविक है कि बात करेंगे हम, ठीक है ना? अच्छा, वो कुछ ऐसा कर रहे थे। हाँ, आप क्या बताइए? नहीं, हमको अभी कुछ माहौल नहीं क्या बताना। स्थिति बताइए। माहौल आप घूम रहे हैं, सब स्वाभाविक है, पता चलेगा बस। हमको तो तरह तरह के लोग मिल हाँ, रहे हैं। जब मिलेंगे ना, तरह तरह के लोग हमेशा रहते हैं। एक मिनट, एक बात समझ लीजिए, ये एनडीए का क्षेत्र है, एनडीए का क्षेत्र रहेगा। बांकीपुर की जनता समझदार जनता है। कभी भी डबल इंजन का मतलब बिहार सरकार और यहाँ की जनता एक साथ रहना अब चाहेगी। तो ये नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, अब तो ट्रिपल इंजन भी आप कह सकते हैं। लेकिन एक हम अभी एक डबल इंजन इसलिए आप कर रहे हैं ना। आप पदाधिकारी हैं भाजपा में? नहीं, आप मुझे एक सवाल का जवाब बस दे दीजिए। ठीक है, नितिन नवीन जी से हम लोग मिलने की कोशिश कर रहे हैं, पथ निर्माण के वो मंत्री थे। यही जो इलाका है इस कौन सा ये कॉलोनी है पटना यूनिवर्सिटी के सामने वाला, बीएन कॉलेज और वो सब, उसमें कितना जाम लगता है, अभी तक वो सड़क नहीं बनी। पथ अशोक राजपथ देखे हैं? उसमें कुछ और नया बदलाव दिखा है? क्या दिखा है? डबल डेकर पुल पटना में अभी ऐसा कभी देखे थे क्या? तो जाम तो स्वाभाविक है, जब जनसंख्या बढ़ेगी, जब गाड़ी बढ़ेगी, थोड़ा जाम होगा। लेकिन ये जो परिवर्तन भी हो रहा है, इस पर भी आप लोगों को फोकस करना चाहिए। आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, 2700 करोड़ रुपया पटना में स्मार्ट सिटी में खर्च हो गया, सीसीटीवी का कोई ठिकाना नहीं लगता। इस सब पे आप लोग क्यों नहीं कुछ हम लोग, अब आज कितना उम्र हुआ आपका बॉस? उम्र का क्या? मतलब इसलिए बता रहे हैं ना बॉस कि हम हाई स्कूल 90 में पास किए थे, हम तब का पटना भी देखे हैं और अब का भी पटना और देखे। आपका प्रत्याशी, आपका जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, 2006 में 12 साल की उम्र में भाजपा कार्यकर्ता बन गए। भाजपा का कार्यकर्ता बनने के लिए कोई उम्र सीमा है क्या? तो नाबालिग लोगों का कार्यकर्ता बना नहीं, आप बताइए ना। भाजपा का प्रत्याशी बनने के लिए ऊपर उम्र सीमा है। भाजपा का वोटर बनने के, भाजपा का सदस्य बनने के लिए कोई उम्र सीमा नहीं है। अगर किसी संविधान में हो तो हमको बताइए, दिखाइए। नहीं है कहीं? ये बात कि 12 साल का लड़का, जैसे की बात नहीं बताइए ना, हमको बताइए कि किसी विचारधारा के साथ जुड़ने के लिए कोई उम्र सीमा तय की गई है संविधान में? नहीं तय की गई है। तो हम तो हमारा विचार जब पूरे परिवार का साथ था तो हम उस विचार के साथ जुड़े रहे। दूसरी बात, उम्र सीमा तय की गई है वोटर बनने की, उम्र सीमा तय करी है विधानसभा चुनाव लड़ने की, और वो उसके लिए एलिजिबल है, वो काम कर रहा और है। अभिषेक जी का टिकट कैसे कट गया, क्या किस कारण से? अभिषेक जी का टिकट कैसे कट गया, वो पार्टी का इंटरनल मामला है। अभिषेक जी ने अपने कहा है, आप लोगों को बुला के कहा है कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। सुनिए, तो उन्होंने कहा पारिवारिक कारण। बता दिया पारिवारिक कारण, अब फिर दूसरा उन्हीं से बात कर। अरे ये सब बहुत पुराना चीज हुआ, नया नया आगे बढ़िए, नया सवाल खोजिए। जीत के बाद फिर आपके साथ बैठेंगे, चाय पियेंगे और आपके सैकड़ों सवाल का जवाब देंगे। इससे बहुत पुराना बात होगी, आगे बढ़िए। लेकिन जीत से पहले अब भी उतनी बात नहीं कर पाएंगे, ये भी बात है। तो ये उत्साहित भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हैं, ये वार्ड नंबर 15 है। आप कार्यकर्ता हैं कि स्थानीय वोटर हैं? हमारे साथ हैं आदित्य। अभी आप जो वीडियो देख रहे थे, इसमें आदित्य से भारतीय जनता पार्टी के लोग उलझे हुए थे और इनसे वीडियो क्या कह रहे थे वो लोग? हाँ, अरे जब नीरज सिन्हा बोल रहे थे तो उनका हम वीडियो बनाए और इसको पकड़िए सर, इसको पकड़िए ना, दिखाते। जब हम वीडियो बना रहे थे तो ये जनसुराज का स्टिकर लगा हुआ था, तो कहता है कि जनसुराज का स्टिकर लगा करके आप वीडियो नहीं बना सकते हैं। तो हम बोले भाई 5-6 लाख स्टिकर सबके मोबाइल में लगा हुआ है, तो इसका मतलब कोई वीडियो नहीं बनाएगा। तो ये जनसुराज के स्टिकर लगा के, लेकिन आप बना क्यों रहे थे वीडियो? आप तो मतलब क्यों? हमारा चैनल है। अच्छा, हाँ, आप हमारा यूट्यूबर हैं? हाँ, यूट्यूबर है, हमारा चैनल है। तो ये प्रशांत किशोर ने मतलब आपको की नहीं, टीम ने कहा है आपको? टीम नहीं, अरे आप गली में चलिए, बहुत सारा स्टिकर आपको बांटते हुए मिल जाएगा। मतलब आप प्रोफेशनली जुड़े हैं नहीं, प्रशांत किशोर की टीम से? आपके भी मोबाइल पे स्टिकर वो चिपका देगा गली में, आप जब चलिएगा ना। मेरे मर्जी के हाँ, हिसाब से नहीं चिपकाएगा। मतलब वही आपके मर्जी के हिसाब से, जैसे
अब किसी का कोई विचार अच्छा लगता है तो लोग लगाते हैं कि नहीं? हाँ, मोदी जी को लोग 14 में एक्सेप्ट किए थे ना। हाँ, उसी तरह से किसी का विचार अच्छा लगता है तो उसको लोग लगाते हैं। आप जनसुराज से प्रोफेशनली ऐसे जुड़े भी हैं? प्रोफेशनली जुड़े हैं नहीं जुड़े हैं, हम वीडियो बनाते हैं। जहाँ गली खराब है, जहाँ नाला खराब है, वहाँ का वीडियो बना लेते हैं। जनता अभी इनसे भी पूछ के बना लेते हैं, जनता का राय ले लेते हैं, बस तो बात आप खत्म। जुड़े हैं कि नहीं प्रोफेशनली, ये तो बताइए। नहीं जुड़े, नहीं जुड़े हैं। नहीं जुड़े। तो फिर ये स्टिकर आपने अपनी मर्जी से लगा रखा है? हाँ, अपने मर्जी से लगा रखे हैं। क्या नाम है आपके यूट्यूब चैनल का? सर्व शिक्षा। सर्व शिक्षा। हाँ इनका स्कूल का बस्ता है। हाँ, मेरा सर्व शिक्षा है। हाँ, तो ये कैसे कहीं कनेक्टेड नहीं है? हाँ? मतलब आप ऐसे- आप सर्च करके देख लीजिए। सर्व शिक्षा से मतलब ये है कि आपको सब तरह का शिक्षा वहाँ मिल जाएगा। तो ये बताइए कि आपका जब वो वीडियो डिलीट करा रहे थे, आपसे बहस कर रहे थे, आपने उनसे कुछ कहा? नहीं हम बोले अगर आप सिर्फ स्टिकर देख करके हमसे वीडियो डिलीट करवा रहे हैं तो ये फिर अच्छी बात नहीं है ना। स्टिकर तो किसी के भी मोबाइल में लगा हो सकता है, आप चलते फिरते घूमते देख लीजिए, इनके भी मोबाइल में होगा, इनके भी मोबाइल में होगा, तो अब इसका मतलब वो वीडियो ही नहीं बनाए। हाँ? तो ये लेकिन अभी ये जो आप उनके हाथ में दिए हैं वो तो हाँ। स्टिकर था यार। हाँ, ये- वो तो आप स्टिकर स्टिकर भी चिपका रहे थे क्या? नहीं वो तो खुद अलग। अभी चलिए एक चीज और आपको दिखाते हैं। बताइए, आपको बताइए। आप अगर कवर करना आइए ना स्टिकर, आपको दिखाते हैं सच्चाई। दिखाओ आप इसको मत कर। नहीं काटेंगे, चलिए आइए। ये आदित्य हैं, ये हमको कुछ दिखाने ला रहे हैं। यही हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले नीरज सिन्हा से बात की। हाँ, ये जो साटा गया है ना, ये देखिए इसके ऊपर क्या था। इसको देखिए इसके ऊपर क्या है, देखिए ये दिखा। ये जनसुराज का है। हाँ, उसके ऊपर अभी साटा है, अभी साटा गया है, देखे ना। तो आप ये दिखा रहे थे? हाँ, ये दिखाना चाह रहे थे? हाँ, देख लीजिए कि क्या कर रहे हैं वो लोग, बस यही आपको दिखाना चाह रहे थे। अच्छा, तो ये आप अपने वीडियो में बना रहे थे जब हम लोग बात कर रहे थे? वो उसका भी वीडियो बनाए थे, वो जो बोल रहे थे उसका वीडियो बनाए थे, और क्या, बस। तो वो लोग आपको ऐसे घेर हाँ, के? घेर के ने बोला कि भाई जनसुराज का स्टिकर लगाया हो तो आप वीडियो नहीं बना तो क्या सकते। ये जो आप दिखा रहे हैं ऐसा ये हर जगह कर रहे हैं कि हाँ, यहाँ कर रहे हैं क्या? सब जगह कर रहे हैं, झंडा उतार रहे हैं, कहीं लोगों को धमका रहे हैं, यही कर रहे हैं। देखिए मुद्दे की हाँ। बात ये है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कमजोर हो गई है। यहाँ लड़ाई महागठबंधन और प्रशांत किशोर में है। महागठबंधन के प्रत्याशी रेखा गुप्ता और प्रशांत किशोर जी में लड़ाई है, तो उससे घबराहट में आकर के बीजेपी जो पूर्व में कहा जाता था कि राजद के कार्यकर्ता जिस तरह से तांडव किया करते थे, एक छत्र राज, या तो उसको अपराधी बना दिया जा रहा है या पुलिस प्रशासन का दबाव दिया जा रहा है। कोई भी कार्यकर्ता निरपेक्ष रूप से काम नहीं कर पा रहा है। अगर कोई राजद का झंडा उठा रहा है तो बीजेपी के कार्यकर्ता 100 आकर के उनके झंडे को कबाड़ के फेंक दे रहे हैं, एवं उनको तरह तरह का धमकी दिया जा रहा है। मान लीजिए मान लीजिए किसी का बेटा अगर राजनीति में है तो उसके माता पिता को परेशान किया जा रहा है ताकि कि आपको काम से हटवा दिया जाएगा। मान लीजिए उस किसी का बेटा काम राजनीति में है तो उसके माता पिता राजनीति में तो नहीं है, लेकिन उनके माता पिता को इस तरह का भय बनाया जा रहा है कि वो अपने बच्चे को मोह, हर कोई को माता पिता को अपने बच्चे से मोह होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो बांकीपुर में चुनाव लड़ रहे हैं वो तानाशाह की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि जो लोकतंत्र में निरपेक्ष चुनाव होते हैं, अपना मत होता है जनता का, जिसको मन वो वोट दे सकते हैं। तो यहाँ के कार्यकर्ता, यहाँ बीजेपी के खास करके कार्यकर्ता, या जनसुराज हो या राजद हो, दोनों के कार्यकर्ताओं को इस प्रकार डराने का काम कर रहे हैं जिससे लग रहा है कि हिटलर शाही राज है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय साहनी हुआ, मैं महागठबंधन के समर्थक हूँ स्पष्ट रूप से। तो हमारे भी माता पिता को डराया जा रहा है, रोज रोज तरह तरह के विधायक जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के द्वारा डराया जा रहा है कि आपका अगर बेटा अगर मदद करता है। इस तरह से आज तक इस विधानसभा में चुनाव नहीं हुआ था, जो कि इस बार बांकीपुर उपचुनाव में जो बीजेपी के कार्यकर्ता गुंडा के रूप में रात रात को 9-9 बजे किसी के घर पे उपद्रव करने का काम कर रहा है, ये लोकतंत्र के लिए अच्छा व्यवस्था नहीं है। तो आप जो है आपके घर पे गए कभी कुछ लोग, आपने माता पिता को समझाया क्या? आते रहते हैं, किसी न किसी को इनडायरेक्ट रूप से डराते रहते हैं कि आपका बेटा आरजेडी का झंडा क्यों उठा रहा है। बहुत तरह के कार्यकर्ता हैं, नितिन नवीन का मंडल अध्यक्ष तक इसमें सम्मिलित है। तो यहाँ के तो मंडल अध्यक्ष प्रत्याशी ही थे। मंडल अध्यक्ष प्रत्याशी है तो क्या प्रत्याशी उनका गुंडागर्दी करेंगे? दूसरे मतदाता जो
मान लीजिए महागठबंधन के पक्ष में वोट देने वाला है या समर्थक है, उनको डराने का काम नहीं ना करेंगे। आज तक तो राजद इस तरह का नहीं किया है जो पूर्व में करने का काम कर रहे थे। और राजद के कार्यकर्ता आपके मीडिया के माध्यम से बता देना चाहते हैं कि अगर एक भी खरोच आया तो राजद के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। वो प्रशांत किशोर क्या करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है, राजद वाले अलग मूड वाले हैं। कल विधानसभा में जिस तरह आईपी गुप्ता ने बताने का काम किया अकेले 89 विधायक को कि अति पिछड़ा का बेटा डरे वाला है, वो लड़कन लोग को गुंडा बता रहा है जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वो किसी न किसी के बाल बच्चा ही होंगे, उसमें कितना बीजेपी का भी होंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी का कार्यकर्ताओं का पुत्र नहीं होंगे प्रोटेस्ट में। जब अपने हक और अधिकार का छात्र युवा मांग करेगा तो उसे गुंडा आतंकवादी बताते हैं। ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं।